श्री वर्धमान स्थान कवासी जैन सार्वक संघ महावीर भवन भादसोड़ा में नेपाल गौरव प्रवचन भूषण महासाध्वी डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 के पावन सानिध्य में आयोजित पर्वाधिराज पर्युष गण महापर्व के चौथे दिन डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब के माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त हो विषय पर प्रवचन करते हुए सार गर्भित अंतर मन को छू लेने वाला मार्मिक उद्बोधन प्रदान किया। महासाध्वी जी ने फरमाया कि बीज अंकुरित होकर बड़ा पौधा बनकर जंगल में अकेला रह सकता है, लेकिन माता पिता के बिना हर किसी का जीवन अधूरा होता है। माता पिता बच्चों की परवरिश से लेकर शिक्षा, दीक्षा, विवाह, व्यापार, व्यवसाय और विभिन्न पदों तक पहुंचाने में जो भूमिका अदा करते हैं, उनसे उनका ऋण उतारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सबसे श्रेष्ठ माता पिता का स्थान माना गया है। माता पिता बनना आसान नहीं है। माता पिता हमारे लिए कितने कष्टों को सहते हैं। माँ को महात्मा एवं पिता को परमात्मा की उपमा दी गई है। माता पिता का सम्मान करने वाला, संयम एवं विवेक से बात करने वाला हमेशा आबाद होता है और जीवन में आगे बढ़ता है, विकास को प्राप्त करता है। माता पिता को सुखी रखकर ही हम कुछ अंशों में उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इससे पूर्व साध्वी परम पूज्य श्री पूनम जी महाराज साहब के अंतःकृत दशांग सूत्र का सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया और साध्वी परम पूज्य श्री कीर्तिका जी महाराज साहब ने एक सुंदर गीतिका के माध्यम से धर्म सभा को संबोधित किया। अंत में श्रीमान बसंती लाल जी खैरोदिया, श्री गौतम लाल जी रांका, दर्शील चंडालिया, गोलू कुमट सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। उस समय तुम मेरे माता पिता देव गुरु धर्म के बारे में आपने मुझे कभी नहीं बताया। देव गुरु धर्म के दर्शन के लिए कभी मैं मंदिर नहीं गया, कभी मैं ठाणक में नहीं गया। मुझे सीए कैट, आईएएस कैट, मैं किसी को जानता ही नहीं था। 4 दिन से ये जो जब से परिश्रम प्रारंभ हुए, यहाँ सुबह के टाइम अंतकृत दशांग सूत्र का स्वाध्याय चलता है, जिसमें 90 महापुरुषों का उल्लेख आता है और दोपहर को शास्त्र कल्प जी शास्त्र हमारे कीर्तिका जी महाराज साहब और इधर पूनम श्री जी कर रहे हैं सुबह और दोपहर का। और मैं अलग अलग सब्जेक्ट लेके, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग विषय लेके, जैसे आज ये बढ़ती विकृतियाँ हैं, समस्याएं हैं और लोग जो तरह तरह के व्यसन हैं, इनके ऊपर अलग अलग हर रोज़ कभी व्यसन के ऊपर करती हूँ। व्यसन क्या क्या है, कौन कौन से हैं, इनको कैसे त्यागना चाहिए, इनको त्यागने से हमें इसका परिणाम क्या मिलता है, कैसे मतलब हमारा जीवन शुद्ध होता है और हमें कैसे मतलब सफलताएं मिलती है। और कभी माता पिता के ऊपर, कभी रात्रि भोजन के ऊपर, इस तरह अलग अलग 4 दिन से अलग अलग मतलब जीवन को हम कैसे सफल बनाएं। आज हम जीवन में कैसे भटक रहे हैं, खाली पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, खाली दौड़ने से भी कुछ नहीं होने वाला, तो हमें कैसे अपने जीवन का मेंटेन करना है, परिवार में कैसे जीना है। आज हमने करा कि माता पिता के ऋण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने बहुत सारे मतलब बहनों को भी लिया, पति पत्नी, बाप बेटा, बहन भाई, सभी को लेके हमने इसको ऐसे ढंग से करा जिससे मतलब सबके मन में आए कि हम भैयावच करें, हम सेवा करें। भैयावच सेवा करने से कर्म कैसे टूटते हैं, पुण्य का उपार्जन कैसा होता है, कैसे हमें सद्गति मिलती है, कैसे हमें मुक्ति मिलती है। इसके ये 4 दिन से लगातार हमारे ऐसे ही चल रहे हैं और इस तरह से ये व्यवस्थाएं हो रही हैं।